पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे। स्कूली बच्चे, नागरिक, सभी ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आने वाले शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को है। साथियों, एक पेड़ मां के नाम यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते इस गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, पेड़ होते, वे अनगिनत। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 7 ग्रे हॉर्नबिल फिर से बसेरा बना रहा है। ये गीर में बरसों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन। हॉर्नबिल को जंगलों का किसान कहा जाता है और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। उन्हीं पेड़ उगते हैं। इस तरह एक पक्षी जंगल को बनाने में मदद करता है। मैं आप सभी से कहूंगा, हम उनके किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें, हम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि आज पूरी दुनिया के पर्यावरण बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है। इसलिए कारण बहुत जरूरी है। साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का यहां कचरे की रिसाइकलिंग कर उस एक बैग तैयार होने में करीब 40 किलो। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक, फ्रेंडली भी होती है। पार्कों और सार्वजनिक स्थलों इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ ही भूमिका है। इससे स्थानीय स्तर पर यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस साइकिल आज केवल एक नारा नहीं, हिस्सा बनता जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा, मैंने गणेश उत्सव की बात की थी। मैंने आग्रह किया मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो पीओपी या विदेश से आई गणेश जी की प्रतिमा होती है, उसके बजाय गणेश जी को घर में स्थापित करना चाहिए। इस और अपने विचार रखे हैं। लोगों ने बताया, उन्होंने स्थानीय मिट्टी से तैयार होने वाले गणेश जी को स्थापित करने का संकल्प लिया है। लोगों ने लिखा है हुई, इससे उन्हें सही वक्त पर सही कदम उठाने में मदद। अपना आग्रह दोहराता हूं, इस बार गणपति गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें। उनकी पूजा एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा। अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा, आपको बहुत गर्व होगा। एक ऐसे व्यक्ति में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं दुनिया में, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से
मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशम का रोनाल्डो है, लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिक्स में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है। पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। ये पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता अंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हो। उसी प्रकार यंग गैलेक्सी भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है। लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं अपनी चमक बिखेर रही है। यह उपलब्धि बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती, अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये ऐसी जड़ें दुनिया को भी जगमगा सकती हैं। मेरे प्यारे, दिनों बाद 7 अगस्त को हमारा देश मनाएगा। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों की सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे ये साथी परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी और इससे जुड़े असंख्य सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान, वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज समूह है जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की रहा है, तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ, इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा वह है खादी। कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी। बीते कुछ वर्षों में, पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी। आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा बहुत से वाद्य यंत्र और उनसे जुड़ी परंपराएं हैं। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा। यह वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज में काफी लोकप्रिय है। इस वाद्य यंत्र में 3 तार होते हैं, हैं जो सरोद से मिलती जुलती है। कुछ वजह इसकी लोकप्रियता कम होने लगी थी। ऐसे में इसे फिर से लोकप्रिय बनाने का संकल्प लिया।
आज उनका है। वे चोंगप्रेंग के साथ ही वहां के पर भी परफॉर्म करते रहे। कोकबोरोक फोक सॉन्ग, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब क्लिप सुनाना चाहता हूं। इस संगीत को आप कभी